सुबह सुबह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रात को तुम्हारी मिस कॉल आई हुई थी ना। है? वो काम तो मैंने कब का कर दिया। देखो ना, आप कोरियर वाले मेरे रिश्तेदार तो है नहीं जो पार्सल एक दिन में तुम्हें डिलीवर कर देंगे। अच्छा तुम फिक्र न करो, तुम्हें पहुंच जाएगा। मैं जब बाहर जाऊंगा ना तुम्हें पता भी कर लूंगा। आप खुश? अच्छा मैं फोन रखता हूँ, फरीन साथ ही सो रही है। ओके बाय। इसने पासपोर्ट भी चेंज कर दिया। फरीन से चला के बताती हूँ मैं इसको। आप तो सही। अरे भाई, आप सुबह सुबह मुझे किचन में ले आई हैं और इतने प्यार से नाश्ता कराएंगी तो भूख ही मर जाएगी। तुम्हारा मतलब है यहाँ पे तुम्हें नाश्ता बना कर खिलाऊंगी? लग तो ऐसा ही रहा है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। अरे यकीन आना भी नहीं चाहिए। तो बेगम भाई फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मैं तुम्हें बता सकूं कि अच्छी चाय कैसे बनाते हैं। मगर मैं तो अच्छी चाय बनाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बनाते हो तुम, है ना? कल तुमने मेरी दोस्त के सामने मेरी कितनी बेइज्जती कराई। अरे क्या आला चाय बना कर लाए थे तुम? बेगम आप मुझे कैसे बताएंगी कि अच्छी चाय कैसे बनती है, जबकि आपकी तो अपनी चाय जो है वो जोशांदे जैसी होती है। चुप करो तुम, ज्यादा बोलो नहीं। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि अच्छी चाय कैसे बनाते हैं। तुम चाय तब तक बनाते रहोगे जब तक तुम खुद से अच्छी चाय ना बना लो। मगर भाई इसमें तो फिर वो दूध और पत्ती का काफी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बारियां होंगी। अरे बेगम, 3 बारियां लेने वाले भी इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और अगर 3 बार भी चाय अच्छी न बनी तो फिर मैं सोचूंगी। हैं? मुझे माफ कर देने का? नहीं, तुम्हें सजा देने का, समझे तो? फिलहाल तो इसे मुअख्खर कीजिए अपने फैसले को, क्योंकि मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ आपके लिए गर्मा गर्म पूरियां। नाश्ता? हाँ ठीक है, नाश्ता लेने चले जाओ, लेकिन ये ना भूलना मैं तुम्हें ये चाय बनाने का फन सिखा कर ही रहूंगी। भाई वाह, कहीं सिखाई ना दे आप। जल्दी लाओ नाश्ता। अच्छा एक तो फोन ट्राई करती हूँ। क्या हुआ, तुमने आज तैयार नहीं होना? मैं लेट जाऊंगी। क्यों, खैरियत? वो बस मुझे किसी को जरूरी फोन करना था ना, तो इसलिए। तो नाश्ते की टेबल पे कर लेना या गाड़ी में कर लेना जाते हुए। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। सोच क्या रही हो? करो फोन। हाँ करती हूँ, फोन देना जरा अपना। क्यों, तुम्हारा फोन चार्ज नहीं है क्या? चार्ज है, लेकिन मैं तुम्हारे फोन से फोन करना चाह रही हूँ। अच्छा, बैलेंस बचाने के चक्कर में। बैलेंस तो है ही नहीं, इसलिए मुझे अपना फोन देना जरा। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपना नंबर मैं दूसरों को देता फिरूं। वैसे ही गैर जरूरी कॉल आती रहती है। हाय हाय, कोई गैर जरूरी कॉल नहीं आती, मुझे अपनी दोस्त को फोन करना है, फोन दो अपना। अच्छा, तो अब अपनी दोस्त का नंबर मेरे फोन पे डायल करने से तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा? मैं डिलीट कर दूंगी बाद में, फोन दो मुझे। वे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलो तैयार हो जाओ फटाफट। अजीम, जरा मुझे अपना मोबाइल तो दिखा। अभी आप क्या करेंगे मेरा मोबाइल देखकर? अरे भाई, मुझे तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये नहीं। ऐसे कौन से सुख आपके पर लगे हुए इस मोबाइल में है? तुम्हें अपनी अपनी पसंद है। तुम जो नाश्ते से ज्यादा मोबाइल देख रही हो, मैंने कुछ कहा? वो तो मुझे कॉल करनी थी इसलिए देख रही थी बस। हाँ, आप देखती रहे। अम्मी टाइम खत्म, थैंक यू वेरी मच। अजीम, वो तुम जरा मेरे जो सनब्लॉक नहीं है उसकी ऑनलाइन प्राइस देखना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। सनब्लॉक हाँ 1550 रुपए। दिखाओ। देख के क्या करोगी, बता तो रहा हूँ, 1550 रुपए। अजीम, वो सुंबुल की बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स जो थी वो दिखाना। हाँ,
अरे वो ईमेल तो मैंने डिलीट कर दी, बल्कि तुम्हें फॉरवर्ड कर दी थी, तुम अपने मोबाइल पे देख लो। अजीम मोबाइल दो मुझे अपना। तुमने सुबह से मेरा मोबाइल क्यों तोड़ा है? क्योंकि मुझे सुबह से तुम्हारा मोबाइल चाहिए। ओह, तो ये कौन है? चेक करना है, जासूसी करनी है, जासूस कहीं की। अम्मी बीच में मत बोले प्लीज। हाँ, बीच में क्यों ना बोलूं, मैं तो हमेशा से बीच में हूँ, तो इसलिए बीच में बोलूंगी। अजीम मोबाइल। अच्छा बाबा ये लो। लॉक तो खोलो। अनलॉक होने की बात नहीं हुई थी, सिर्फ दिखाने की बात हुई थी। दिखा दिया। अजीम अपना मोबाइल अनलॉक करके मुझे दो। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। या अल्लाह, मेरी कोई इतनी बेइज्जती करता तो मैं तो शर्म से मर जाती। हाँ, शर्म की बात ना ही करें आप, बेहतर है आपके लिए। देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों बेशर्म कह रही है ये। हाँ? फरी सॉरी बोलो अम्मी को। मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुमने नहीं देखा वो किस तरह मुझे ताना दे रही थी बेइज्जती वाला? अगर मियां बीवी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरह आंख थोड़ी लगानी चाहिए। हाँ नहीं, वैसे ये बहुत बुरी बात है। देखिए मियां बीवी में ऐसी बहसें चलती रहती हैं, और मियां बीवी के बीच में लड़ाई कराने वाला ना काम शैतान का होता है। शैतान वाली मिसाल चाहिए। तू इस चुड़ैल के सामने अपनी माँ को शैतान कह रहा है? बहुत बड़ा बेगैरत हो गया तू, बहुत बड़ा बेगैरत। अम्मी खामखा का ड्रामा क्रिएट कर देती है। ये तो टीवी लगा। मोबाइल प्लीज। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अजीम नहीं। मोबाइल दो। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा आराम से, अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया। लेकिन आप लैंप के साथ क्या काम कर रहे हैं? बेटा मुझे शक पड़ा कि इसकी रोशनी कुछ कम है, तो इसकी रोशनी जो है वो एक तरफ पड़ रही थी जब मैंने इसे चेक किया, जबकि पूरे कमरे में फैलनी चाहिए थी। अब्बा पोजीशन का भी तो मसला हो सकता है ना? भाई पोजीशन का लाइट से क्या ताल्लुक? अब्बा क्या मतलब है पोजीशन का लाइट से क्या ताल्लुक? जब आप टॉर्च पकड़ते हो, जिस तरफ उस टॉर्च को करते हो उस तरफ रोशनी होती है ना, इसी तरह लैंप का भी होता होगा। मेरे बच्चे, टॉर्च और लैंप में बहुत फर्क होता है। अच्छा अब्बा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ें इसको। अच्छा चले, इसको छोड़ दिया हमने। तुम बताओ कि तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है, बस मुझे अजीम का दिमाग ठीक करना है। बेटा ये काम तो डॉक्टरों का है। बीवी भी आधी डॉक्टर ही होती है। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब तुम ऑपरेशन कर रही होंगी तो ऑपरेशन थिएटर में मैं आपके औजार पकड़ के खड़ा होऊंगा? नहीं, आप औजार पकड़ के खड़े नहीं होंगे, आप मुझे अजीम का मोबाइल लाके देंगे। कहाँ गया उसका मोबाइल? कहीं गया नहीं है, उसके पास ही है। अच्छा तो तुम खुद ले आओ ना जाके। अब्बा मुझे नहीं देगा, वो बहुत चालाक है, इसलिए आप जाए ना मेरे लिए और आप उसको कहें आपको फोन करना है किसी को। अरे बेटा मैंने किसको करना है फोन? अब्बा मैं कह रही हूँ ना, करना है बस। आप मुझे जाए, उसका मोबाइल लाके दे, वो आपको दे देगा। लो भी बज़ाहिर तो ये काम बड़ा आसान लग रहा है, चलो ट्राई करने में हर्ज नहीं। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। ठीक है ना? अनलॉक करा के लेके आइएगा जल्दी। जी बेटा जी। हो गया? नहीं ना? हाँ बेटा हो गया, बैठो आराम से बैठो। देखो बेटा दुश्मन बहुत चौकन्ना और होशियार है, इसलिए तुम्हें खुद जाना होगा। अजीम जा क्या रहा है? बहुत शराफत से बात कर ली मैंने इससे। अब कमांडर खुद गया अगले मोर्चों पे, अब मजे आ जाएंगे। अब बताऊंगी मैं तुझे अजीम। पता नहीं ये निहारी खा के ऐसा सिर्फ मेरे साथ क्यों होता है, पूरी दुनिया खाती है निहारी यार। क्या यार, तो सुनो हज़ीम मियां, मेरा मोबाइल कहाँ गया? यही तो रखा था, अब्बू लेके गए होंगे। ये अब्बू क्यों लेके जाएंगे? वो तो ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूर फरी का काम होगा, इसलिए मुझसे बार बार पूछ रही थी। इससे तो पूछो ना मैं।
इतने प्यार से मत देखो, मैं पागल ना हो जाऊं। मजाक मत करो फरी। क्या मतलब? मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारा मोबाइल क्या? मुझे तो अपने मोबाइल का नहीं पता होता, कहीं इधर उधर पड़ा होगा। झूठ। मैं अपना मोबाइल रख के गया था ड्रेसिंग टेबल पे, फिर मैं गया था बाथरूम, वहाँ से वापस आया तो वो गायब था। मेरी बात सुनो तुम बड़े ध्यान से। नाश्ते के बाद से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ और कोई मुझे जादू टूने नहीं आते कि मैं बैठे बैठे तुम्हारा मोबाइल में गायब कर लूं। फिर कहाँ गया? जमीन खा गया, आसमान निकल गया, क्या हो गया? अब्बू? अब्बू? हाँ, अब्बू गए थे शायद रूम में। तो उसका मतलब है मेरा पहला शक ठीक था। ये अब्बू को क्या हो गया? मुझे क्या पता, और सारे सवाल जवाब मुझसे मत किया करो। जाओ जाके अपने अम्मी अब्बू से पूछो, नीचे कहीं बैठे होंगे लॉन में मिस्टर एंड मिसेज। अच्छा, जाके पूछ तो अब्बू से। पता नहीं क्या जरूरी काम पड़ गया तो मेरे फोन के साथ। तुम चाय पी। ढूंढो ढूंढो मोबाइल ढूंढो, अभी तो एक सीन इसमें और निकलेगा। अरे बेगम वाह भाई वाह, आज तो पहले ही की तरह दिखाई दे रही हो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ईद का क्या प्रोग्राम है? अरे प्रोग्राम क्या होना है रशीद, 3 दिन ईद होगी और मैं 3 जोड़े खरीदूंगी बस। फिक्रा दुरुस्त फरमा लीजिएगा, खरीदूंगी नहीं, क्योंकि आपके साइज मार्केट में कहाँ मिलते हैं, कहिए सिलवाऊंगी। रशीद ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम चुप रहो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, भाई हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर अपने कपड़ों को रो रहे थे क्या? नहीं नहीं बेगम, पिछली ईद पे आपने खीर बनाई थी ना। हाँ। और हम जिद कर रहे थे कि शीर खुरमा। हाँ याद है अच्छी तरह। बस तो फिर इस ईद पे शीर खुरमा बनेगा। अरे हाँ हाँ बना दूंगी, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। थैंक यू थैंक यू। अब्बू बेटा मेरा काम तो हो गया, अब जरूरत नहीं है। जी जी, आपका काम तो होगा। काम की चीज जो ले आए आप? क्या ले आए? मोबाइल लाई दीजिए। अजीम, तू अपने बाप पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है? अरे इस आदमी ने सिवाय मेरे पर्स के आज तक किसी के पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं चुराया। बस कर दो बस कर दो बस। मैं चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा अब्बू पे। फरी ने कहा है कि उसने देखा है अब्बू को मेरे मोबाइल के साथ। यानी हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं? ये काम यकीनन फरी का है। नहीं नहीं, फरी तो वहाँ बैठी है। अरे उसने मुझे कहा था मोबाइल लाकर देने को। जब मैंने नाकामी की कहानी सुनाई तो उसने वो मोबाइल गायब कर दिया। अब्बू, इसको मैं आपका आखिरी हल्फिया बयान समझूं? ओ बच्चों के जज, मेरी बात सुन, जाकर ना तू अपनी उस चोर बीवी से पूछ। सुबह से नदीदों की तरह तेरे मोबाइल को देखे ही जा रही थी। हाँ ऐसी बात है अम्मी, तो फिर आज तो फरी को मैं छोड़ देगा। ये कैसी बातें करी, ऐसे अल्फाज ना निकाले करे, डांटूंगा। हाँ? अरे तूने डांट लिया और हमने देख लिया, चल। बाप पे गया, बिल्कुल बाप पे, बुज़दिली में है, बुज़दिल कहीं। आगे ना बुकी चिकनी चुमनी बातों में तुम। फरी बातें मत बनाओ, मुझे पता है तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कौन सा झूठ? यही कि मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है। दो बकवास बात है, मेरे पास तुम्हारा कोई मोबाइल नहीं है। फरी मेरा मोबाइल दे दो, मैंने बहुत जरूरी फोन करना है। तुम क्यों मेरे फोन के पीछे पड़ी हुई हो? तो अगर तुम मुझे सुबह अपना फोन अनलॉक करके दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती, मैं तुम्हें थोड़ा सा डांटती और बख्श देती। डांट दी? फरी शायद मैं तुम्हारा शौहर हूँ। So what? शौहर होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे, बेवफाई भी। बेवफाई? क्या बातें कर रही हो? मुझे सब पता है, मुझे बेवकूफ मत समझना। मैंने किया क्या है? जो सुबह तुम, जब मैं सो रही थी और सरगोशियों में छुपी छुपी बातें कर रहे थे, वो किससे कर रहे थे? सुबह शरीफ से बातें कर रहा था। झूठ मत बोलो, इतनी आराम से, यकीनन कोई लड़की होगी। अच्छा, तो तभी तुम ऑफिस नहीं गई और सुबह से मेरे मोबाइल के पीछे पड़ी हो। या व्हाटएवर। कौन थी वो? मोबाइल दो फिर बताता हूँ। ये लो। आगे रखा हुआ है, ये देखो। सुबह मैंने शरीफ को कॉल की, वो अपने भाई के लिए कुछ कह रहा था, काम कह रहा था ना कि दुबई में कुछ चीज भेजनी है, उसके लिए बात कर रहे थे। तो उसके लिए इतने आराम से क्यों बात कर रही थी? तुम सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन आइंदा से ना हेलो करके बात करूंगा ताकि तुम जाग जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हारे पे फिर से शक किया। अरे अब तो मुझे आदत सी हो गई है। अच्छा, आज चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। ये कि कॉल लॉग डिलीट हो जाती है। बच गई। इतनी जल्दी आ गई? क्या नौकरी से निकाल दिया चैनल वालों ने? आपका बस चले तो आप मेरे खुद चैनल पहुँच के मुझे नौकरी से निकलवा दे। नहीं? हाँ ये तो तुमने सच कहा, लेकिन मेरा बस मालूम है, खाना है कि नहीं है?
हाँ, सास तो जैसे नौकरानी है ना, खाना बना के रखेगी। अम्मा खाना है कि नहीं है? हाँ है। हाँ तो बस ये था आसान सा जवाब। अरे अब कहाँ जा रही हो? हाथ मुंह धोने। अजीम आ गया क्या? वो गया ही कब था जो आएगा, खाना खाकर बैठा है अपने कमरे में। सीधा जवाब तो दिया, शुक्र है। तुम बड़ी जल्दी आ गई। तुम मुझे ये बताओ, तुमने भी तो कहीं जाना था, तुम क्यों नहीं गए? हाँ तो मैं गया भी और आ भी गया। झूठ मत बोलो, अम्मी ने मुझे बताया कि तुम कहीं नहीं गए। उफ, अम्मी कमरे में थी, मैं गया भी और आ भी गया, और अब बस रात को जाना शूटिंग पे। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? मेरे ऑफिस का एक मसला चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे चैनल की रेटिंग नहीं आ रही मेरे स्लॉट में। तुम्हारा स्लॉट कौन सा? लेट नाइट शो का। हाँ याद आ गया। शो अच्छा नहीं हो रहा क्या? पता नहीं यार, शायद मेरी होस्ट ढीली है। तो होस्ट बदल दो। रिसर्च टीम भी फारिग है। तो टीम नहीं बना लो। क्रिएटिव टीम भी सबसे बुरी मुझे दी है। फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यही लग रहा है। और ऊपर से बॉस ने आज ऊपर बुला के मुझे झाड़ भी खिला दी। कह रहे थे अगर अच्छा शो नहीं बनाया तो क्या बाबा टाटा। हाँ। तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगी, फिक्र ना करो। असीम कभी तुम मेरी कोई हेल्प भी कर दिया करो। तो मेरी डोमेन नहीं है ना, बंदे जितने मर्जी तुमने लेने थे। तो तुम मुझे कोई अच्छी होस्ट ढूंढ दो ना जो अच्छा आइडिया भी ले। आइडिया ढूंढना होस्ट का काम नहीं होता, बल्कि प्रोड्यूसर का काम होता है, उसकी टीम का काम होता है। यहाँ तो सबके सब फारग, मतलब तुम्हारे अलावा। तो तुम कितने शोज से रिलेटेड रहे हो? तुम मुझे कोई अच्छा आइडिया दे दो जिससे मेरे चैनल की रेटिंग आ जाए। अच्छा चलो मैं कुछ सोचता हूँ ऐसा आइडिया जो तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ाए। हाँ ठीक है, सोचना। तुम सोचो, मैं जरा खाना खाऊं, बहुत भूख लगी है। बहुत सुनाई उन्होंने मुझे, पता है। खुद खाना खाने जा रही है, मुझे सोचो तो सही, बीवी है आखिर, क्या कर सकते हैं। अब्बा जान क्या कर रहे हैं? बेटा आज ही तो मैं सही काम कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अब सफाई क्यों कर रहे हैं? वो हुआ ये बेटा कि तुम्हारी मामा से ना मासी का झगड़ा हो गया। मासी ने लात मारी कस के तुम्हारी मामा मेरा मतलब नौकरी को, और सब छोड़ छाड़ के चली गई। अम्मी को पता भी है कि आजकल मासियां ढूंढना कितना मुश्किल काम है। यही मैंने कहा था, मगर तुम्हें पता है कि वो किसी की सुनती है। लेकिन आप ये छोड़े, मैं फरी से कहता हूं। फरहीन सफाई करेगी क्या? नहीं वो मासी ढूंढेगी। अच्छा। अरे बेटा खाना खा लिया? जी अब्बा खा लिया। तो इतनी डल क्यों हो रही हो बेटा? मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहीं अजीम ने तुम्हें अपना गाना तो नहीं सुना दिया? अब्बा जान मुझे कहाँ आता है गाना। जब ही तो कह रहा हूँ। नहीं अब्बा, वो मेरे बॉस का कोई इशू है, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है। अरे भी ऐसी कौन सी परेशानी है जो हल नहीं हो सकती? मुझे बताओ। अब्बा जान आपको समझ नहीं आएगी। अब तेरा बाप हूं मैं, मुझे क्यों समझ नहीं आएगी? समझा तो सही। अच्छा फरी का जो स्लॉट है ना उसकी रेटिंग नहीं आ रही, अब बताएं। अब बात सुन, सिंपल काम है ये। स्लॉट को खोल, पाइप उसके सारे, नीचे से हवा दे जोर से और देख फिर वो कैसे नहीं आती। वाह क्या समझ में आया है। मैं समझाती हूँ अब्बा, जिस वक्त मेरा शो आता है ना, लोग वो शो नहीं देख रहे जिसकी वजह से रेटिंग नहीं आ रही। मतलब कि लोगों को मेरा शो पसंद नहीं आ रहा, तो मेरा बॉस गुस्से में है। ओहो अच्छा बेटा, मैं तो आपका शो देखता हूँ, वो तो बहुत अच्छा है। अब्बा जान फिर सिर्फ आप ही देखते हैं। वेरी फनी। इतनी बड़ी बात है तो खुद आइडिया दे देते ना मुझे। आइडिया हाँ, ऐसा करो एक प्रैंक शो बनाओ, लोगों के घरों में जाओ और उनको बेवकूफ बनाओ। बहुत ही फारिग आइडिया और बहुत ही पुराना आइडिया है। अच्छा कुछ और? हाँ तो वो वाला शो बना लो ना कि सोना ले लो, गाड़ी ले लो, ये मोबाइल ले लो। उसके लिए स्पॉन्सर और पैसे चाहिए होते हैं। सोना मोबाइल गाड़ी हवा से नहीं आती। अबे जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। देखो भाई, ये जो शो होते हैं ना, अच्छे वाले शोज, ये वो होते हैं जिसमें सनसनी हो, जिसमें मारा मारी हो। अखबार उठा के देख लो, चैनल देख लो, लोग चिपके हुए होते हैं उसके साथ। हाँ। फिर देखो लोग कैसे नहीं देखते, ऐसा शो बनाओ। हाँ देखो ना, जैसे बुरी खबरों की हेडलाइंस आती हैं और जो अच्छी खबरें हैं वो इधर उधर पड़ी होती है। अरे भी ऐसा शो बनाओ जैसे आजकल के ड्रामे चल रहे हैं। हाँ, सास बहू, इसकी लड़ाई उसके साथ, उसकी शादी उसके साथ, उसका अफेयर उसके साथ, ऐसे वाले सनसनी। भाई किसी जोड़े को बुला लो, शादीशुदा को, ऐसे जिनकी आपस में ठनी हुई हो, उनसे बातें करो और फिर देखो लोग तुम्हारा शो कैसे नहीं देखते। आइडिया तो बहुत पुराना है लेकिन दमदार है। यही मैं सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तो हम चले शो डिजाइन करें? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू अब्बू, थैंक यू आप। भाई ये तो हमने दमदार आइडिया दे दिया। अजीम से आइडिया ना लेना,
दुमदार आइडिया दे देगा। चल भाई, तो अपना काम भूल कर खड़ा हो गया, किन फजूल बातों में लग गया तू। ये देखो 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 देखो, ऐसा होगा सेट तुम्हारे शो का। हाँ ये अच्छा है। बस ऐसा करो कि अब बस तुमने बॉस से बजट अप्रूव करवाना है, बाकी काम मेरा है। तुम होस्ट तो अरेंज कर लोगे ना? हाँ हाँ कर लूंगा, फिक्र ना करो। चलो मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो बॉस। फरीन, तुम ऑफिस में क्यों नहीं हो? बॉस मैं ऑफिस में ही थी, मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं निकल गई। अपनी मर्जी से आती हो और अपनी मर्जी से चली जाती हो। बॉस मैंने ये बात करने के लिए फोन नहीं किया था, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था, मैंने शो डिजाइन कर लिया है। सर में दर्द था और शो डिजाइन कर लिया। जी बॉस, और बहुत अच्छा होगा ये वाला शो। फरीन, ये तुमने पहले भी कहा था। बॉस ये वाला होगा ना अच्छा, मैं कह रही हूँ आपको, और आप देखना ये रेटिंग भी लेकर आएगा, और एक शो एक एपिसोड की पैसे होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। अरे वाह, इतने कम? हाँ तो बस बॉस आप मुझे बजट अप्रूव करवा दे ताकि मैं पायलट बनाऊं, फिर आपको दिखाऊं। एक पैसा नहीं मिलेगा। नौकरी बचानी तो अपने जेब से बनाओ और लाकर मुझे दिखाओ। बॉस मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे, कुछ तो एडवांस दिलाएं मुझे। कहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। आज का दिन है तुम्हारे पास। क्या मतलब, अब मैं शो भी आज ही करूं? जो करना है आज करना है, वरना कल से ऑफिस मत आना। मगर बॉस क्या हुआ फरीक? बॉस कह रहे हैं कि आज ही शो जो है वो बनाना पड़ेगा और पैसे भी खुद लगाने पड़ेंगे। क्या? आज ही शो और पैसे भी खुद के? हाँ अब क्या करूं मैं? फिक्र ना करो, तुम्हारा शौहर अभी जिंदा है, सब अरेंजमेंट्स कर दूंगा। पैसे कहाँ से लाओगे, सेट कहाँ से बनेगा? हाँ देखो, सेट होगा हमारा घर, हाँ, और होस्ट होगी तुम, बाकी मियां बीवी में अरेंज कर लूंगा। लेकिन फिर भी कैमरा, स्टाफ, बहुत सारी चीजें जिसके पैसे होते हैं। खर्चा तो करना पड़ेगा। अभी मेरे पास सिर्फ 20,000 है, हो जाएगा। हाँ उसमें सब हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो बस आज ही शो रिकॉर्ड करते हैं और फिर तुम्हारे बॉस के मुंह पे मारेंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो भाई चलो, ध्यान से, कोई चीज टूटे ना, आराम से तसल्ली से करना शूट, बस टूटे ना कोई चीज। है अजीम, इधर आ। जी अम्मी। घर में कोई काम करवा रहे हो क्या? घर का काम? कौन सा काम? अरे ये मजदूर जो आए, कौन है ये? अम्मी मजदूर नहीं है, ये कैमरामैन है और बाकी क्रू वगैरह। क्रू वगैरह यानी स्टाफ? हाँ। है, इतना स्टाफ रखेगा क्या? बैंक खोल रहा है क्या? नहीं नहीं अम्मी, शूटिंग है ना, शूटिंग कर रहा हूँ मैं। शूटिंग? काहे की शूटिंग? अम्मी मैं और फरहीना एक नया शो कर रहे हैं, फरहीन के चैनल के लिए। भी बन्नो शो करेंगी हैं? अरे वो क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पागल बना सकती हैं वो, और वो भी तुम्हें। अम्मी ये बातें ना बाद में करेंगे, मैं भी जरा शूटिंग कर लूँ। हाँ चलो भाई, चलो 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 ऊपर अरे चलो। कहाँ ऊपर, क्यों, कहाँ कर रहे हो शूटिंग? बसंत का कर रहे हैं ना, छत पे जाके गुड़ी उड़ाएंगे। अम्मी मैं जरा शूटिंग कर लूँ। चलो भाई चलो। भाई चलो, एक शो इन्होंने पहले किया था, मेरे ख्याल से वो पहली किस्ती है ना। हाँ वो बड़ा सीन बना था, जो एक और शो बनाने चले, फिर वही काम करने चला है, पागल कहीं का। उस पागल के साथ रह के बिल्कुल ही पागल हो गया, कमबख्त मारा। देखती हूँ शो करेंगी वो, बैठेंगी होकर के हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मेरे से तो सही बात नहीं होती, शो करेगी वो बंदा। हाँ सारा देख, ये कोई बात है? भला मैं कैसे एक दिन में शो रिकॉर्ड करूं? लेकिन एनीवेज मैं कर रही हूँ। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, अपने शो पे भी नजर रखना, हल्का मत लेना इनको, वरना तुम्हें भी धमकी आ सकती है। हाँ चलो ओके बाय। किससे बात कर रही थी? दोस्त से अपनी। नंबर दिखाओ। वेरी फनी, कुछ हुआ काम का? बाहर तो आओ, सारा सामान आ गया है, लाइट्स कैमरा सब सेट हो रहा है। वाकई? हाँ। और वो मियाँ बीवी? वो भी अरेंज हो गए, बस आने वाले होंगे। अच्छा स्क्रिप्ट? राइटर मेरा कोई जानने वाला नहीं था, तो वो तुम्हें खुद मैनेज करना होगा। चलो वो मैं कर लूंगी। ठीक है। ठीक है, अब तुम तैयार होगे ना, फटाफट बाहर आ जाओ, अच्छा सा करना है शो। कपड़े तो यही है, बस थोड़ा सा मैं। हाँ अब मजा आया ना यार, ये लाइट ऑन करो ना यहाँ से। हाँ जरा माहौल जरा डरावना लगना चाहिए ना। और जुनैद बेटा, जैसे मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे ना, तो कैमरा उनके मुंह पर ले जाना। हाँ मुझे लड़ने वाले एक्सप्रेशन ना जरा करीब से चाहिए,
और ये ऑडियो चेक करेगा कोई? हेलो? अरे भाई आप बेफिक्र हो जाए, सब हो जाएगा। फिक्र नहीं ना, टेंशन तो है मुझे। ये हसन भाई का सामान भी ना बिल्कुल उनके जैसे ही है। टुन। हसीम, तुमने तो बड़ा माहौल बना दिया। हाँ, थैंक यू परी। एनीथिंग फॉर यू। अच्छा वो मियाँ बीवी आ गए? पता नहीं, अभी तक तो आए नहीं। हैं? पता नहीं कहाँ रह गए। फोन करो ना। थैंक यू। फोन काट दिया उन्होंने मेरा। क्या? हाँ ना। भाग तो नहीं गए? नहीं, भागते नहीं है। अजीम के आर्टिस्ट और पब्लिक दोनों ही बहुत पक्के हैं। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कौन है अब्बा? अब भाई पता नहीं, एक लड़का और लड़की है, वो इकट्ठे आ गए अचानक और फिर आते ही गुत्थम गुत्था हो गए। बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करा के आ रहा हूँ। है कौन अब्बू? भाई अब आ भी जाओ। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? अरे यही तो है तुम्हारे शो की मियां बीवी। है? तो ये लड़ क्यों रहे हैं? लड़ेंगे और एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखेंगे। फड्डा है ना इनका आपस में। लेकिन शो से पहले इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं ये लोग? अरे आर्टिस्ट नहीं है, असल के मियां बीवी हैं। अबे असल मियां बीवी उठा लाया कहीं से? फिर तो किचन से और सामान भी लाना पड़ेगा। सामान? कैसा सामान? चिमटा, फूकनी और ये जैसे बेलन होता है, बहुत सारी चीजें इनके लिए। हाँ सही कह रहे हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कोई मजा नहीं आएगा, घर की तोड़फोड़ हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, इसके बाद सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। ये कुछ करवाएगी गलत। चलो करें फिर शो शुरू। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फरहीन और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखा शो जिसका नाम अभी मैंने रखा नहीं है, लेकिन उसका मकसद है दूर हुए रिश्तों को वापस करीब लेकर आना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों के एक्सप्रेशन से तो आपको लग ही रहा होगा कि ये दोनों कुछ खासा खुश नहीं है एक दूसरे से, यू नो। तो चलिए आज हम पहले सायरा से बात करते हैं। सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अपनी माँ के घर में। हाँ मैं भी सुकून से हूँ। तैमूर साहब, मैं आपसे बात करूंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है? जी सायरा, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? शादी 5 साल पहले हुई थी हमारी शादी। 1 साल तक सही चली और फिर बर्बादी। हाँ तो तुमने ही तो बर्बाद किया शादी को। तैमूर, कितना खर्चा किया था मेरे वलीमे और हनीमून पे। तैमूर साहब, मैं कह रही थी कि आपकी बारी आएगी और आप उसमें अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिएगा, ठीक है? जी सायरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि झगड़ा जो आपका है उसकी वजूहात क्या है? अरे मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसे शख्स से शादी कर ली, क्योंकि ये तो पैदा ही अपने दोस्तों के लिए हुआ है। दोस्त कहाँ से आगे बीच में? हाँ, दोस्तों में पड़ा रहता है हर वक्त, रोज दोस्त रोज दोस्त रोज दोस्त। हाँ तो क्या हर वक्त तुम्हारी शक्ल देखते रहता? तैमूर साहब, मैं कह रही थी कि अब आप बोल ही लीजिए, ये दोस्तों का क्या मसला है? दोस्तों का तो बहाना है मैडम। बात ये है कि इसे हर रोज अपने अम्मी के घर जाना होता था। जब नहीं लेके जाता था तो पट्टा कर दी थी। तो माँ के घर जाने में क्या बुराई है? तुम्हारे दोस्तों से तो अच्छी है ना वो। अच्छा, तो मेरी अम्मी के घर क्या तुम्हें सांप काटता है? वहां क्यों मना करती हो तुम? काट काट काट। इतना मजा आ रहा था, ये अभी एक दूसरे को पड़ जाते। तुमने काट क्यों किया? अरे ठीक है ना, ब्रेक भी तो आने ना हमारे बीच में। हाँ, कमर्शियल्स गुड। हाँ गुड, ऐसे ही लड़ते रहना। अजीम साहब, चाय पिलवा दे, सर दर्द कर रहा है। इतने जोर से बाल नोचे थे मेरे। अच्छा चाय फरी, चाय का बंदोबस्त कर दो इनके लिए प्लीज। मैं होस्ट, चाय घर की रहने वाली भी तो। चाय लेकर आओ, चाय। तुम क्यों लड़ रही हो मुझसे? ये सारी चाय क्या पूरी बारात को पिलानी है? मम्मी, बहुत सारे लोग हैं। सारे घर की पत्ती और दूध झोंक दिया तुमने इसमें। क्या हो गया? तो मैं आपको सारा सामान ला दूंगी ना, प्लीज मुझे परेशान ना करें। अच्छा मैं परेशान करी तो तू बर्बाद कर रही है। फरी, लो आ गया सन मुरीद। फरी चाय बनेगी नहीं? हाँ बन गई पूरी, देख ले। अम्मी मुझे पता है यहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही होगी, मैं ला दूंगा ना आपको चाय का सामान। हाँ तू तो बोलेगा ना अपनी बीवी की बोली। अरे जाओ जो कुछ करना है ना करो, मुझे कोई गर्ज नहीं है। अरे आई कहीं से। अल्लाह की कसम, इनके आने से पहले इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में जमा थे, इनकी बातों ने सारा डाटा उड़ा दिया मेरा। कुछ नहीं होता, बस तुम शो करो। वो तो मैं कर रही हूँ। अच्छा सुनो, अच्छा चल रहा है? बहुत जबरदस्त। बस एक चीज का ध्यान रखना कि उन दोनों के बीच में ना सुलह करवानी है ताकि अच्छा मैसेज जाए। सही कह रहे हो। मैं ये थर्मस लेके जाती हूँ, तुम कप तो डालो हैं?
चलो इतने सारे ट्रे तो दो। ट्रे कहाँ है? मुझे नहीं उठाए जाएंगे। दूसरी बारी में आ जाओ। एक्शन। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे थे, सायरा और तैमूर एक दूसरे पर बेहद इल्जामात लगा रहे थे और हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इन दोनों की सुलह हो जाए। चले जानते हैं कि वो कैसे होगी। तैमूर साहब बता ही दीजिए, आप सायरा को उसकी माँ की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? ले जाते थे ना, हफ्ते में 2 दिन लेके जाते थे और एक दिन तो उनके घर के सामने से भी गुजरते थे। घर के सामने मतलब इनकी अम्मी का घर मेरी अम्मी के घर से आगे है, तो ये मुझे वहां पे भी लेके जाते थे ना। ओह, तो तैमूर साहब ये तो गलत बात नहीं है, लेकिन आप 2 दिन तो जाती थी। आप बताएं, 2 दिन, वो भी 1-1 घंटे के लिए। 1 घंटे में क्या बात करेगा इंसान? हाँ तो बात क्या करनी होती थी तुम्हें, सिवाय बुराइयों के? उसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, सारे मसले भी तो तुम लोगों के साथ होते हैं ना। अरे तो अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अरे हाँ, कितनी अच्छी बात कर दी है तैमूर साहब। अगर लड़की अपने दिल का हाल अपनी माँ के सामने नहीं बयान करेगी तो किसके सामने बयान करेगी? अपने दिल का बोझ हल्का करती थी वो। कौन सा बोझ? इसके दिल पे मेरी माँ की बुराइयों के अलावा कौन सा बोझ है? मैं क्या कह रही थी जी कि जाहिर सी बात है, तो गलत बात है ना, सासें भी तो माँ की तरह होती है। नहीं, क्या कह रही हैं आप? यानी आपकी सास माँ की जगह है? बताइए जरा मुझे। नहीं, हाँ। सीखो, कुछ सीखो। ऐसी होती है खूबसूरत और अक्लमंद लड़कियां। ये देखो, होश से भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया इस आदमी ने। नहीं अजीम भाई, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, मालूम है भाभी है। मैं क्या कह रही थी कि आप मुझे बताएं कि इस मसले का हल क्या है? हल कुछ नहीं है, इसे अपनी माँ के घर रहना है बस। ये भी सुकून से, मैं भी सुकून से। फरीद, सुलह की तरफ जाओ। अच्छा, तो मेरी बात सुने ना, इधर। हेलो। हाँ, मैं क्या कह रही थी, सॉरी, मैं कह रही थी कि कैसे रिश्ता चलेगा ऐसे कि अगर आप लोग दूर दूर रहेंगे हैं? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तलाक दे दीजिए मुझे, लेकिन इसकी तो हक महर देने में जान निकल रही है। क्यों दूं हक महर? मसला तो तुम्हें है ना, तो तुम ले लो खुला। तौबा तौबा, कैसी बातें हो रही है? फरीद रुको इन्हें। मेरी बात सुने आप दोनों, एक दूसरे का फैसला कर ले, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो इसका दिल चाहे ये करे, जो मेरा दिल चाहे मैं करूँ। मैंने इससे कोई बात नहीं करनी। तुम तो हो ही डी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अरे भाई रुको। फरीद, तुमने क्या किया यार? अब मतलब क्या करेंगे? बॉस को ये दिखाओगी? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, दिखा दूंगी मैं। बॉस को ये दिखाओगी तो वो तुम्हें रात को निकाल देंगे। निकाल दे तो और क्या करें आप? अच्छा, तो अब यूं करो कि ना, एक लिंक रिकॉर्ड करो कि हम इनको अगली किस्त में वापस बुलाएंगे और इनकी सुलह करवाएंगे। ओके, अभी कर देना खुदा के लिए प्लीज। ओके। एक्शन। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों को एक दूसरे को मुंह लगाने के लिए बिल्कुल ही राजी ही नहीं हो रहे थे। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, हम लोग हैं ना, हम लोग इन लोगों को वापस बुलाएंगे, इन लोगों की सुलह कराएंगे और इन लोगों की शादी चलाएंगे। तब तक के लिए खुदा। कट। बॉस का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? हाँ तो 4 घंटे हो गए भेजे हुए। जो तो देख लिया होगा, पर फोन फिर क्यों नहीं कर रहे? अब तो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर बनाकर ही तुम्हें फोन करेंगे। ऐसे तो ना बोलो, जॉब ढूंढनी पड़ जाएगी मुझे फिर से। तो और क्या, ये वाली तो गई। मतलब जॉब ढूंढ। बॉस। हेलो जी बॉस। फरीन, ये क्या जबरदस्त शो बना के भेजा तुमने। बॉस सॉरी, चाहती तो मैं कुछ और थी, लेकिन हो कुछ और गया। जो भी हुआ अच्छा हुआ फरीन। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे शो अच्छा लगा तो मैंने ऑन एयर कर दिया। ब्रेक के बाद वाले हिस्से की जबरदस्त रेटिंग आई है। ब्रेक के बाद वाले हिस्से की रेटिंग आई है? अरे लोगों को एक दूसरे से ही पता चला होगा, हमने प्रोमो तो चलाए नहीं थे शो के। तो बॉस अब आपका क्या होगा मेरे लिए? कल आओ, शो का बजट पकड़ो और शूट पे जाओ। इस शो की होस्ट भी तुम होगी। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच। हमारा तुक्का लग गया, हमारा शो कामयाब हो गया। मुबारक हो, तुम प्रोड्यूसर के साथ साथ होस्ट भी बन गई।